थोड़ी सी आपसे जानना चाहेंगे। प्रिपरेशन तो मैंने कुछ नहीं की, जो मेरे प्रोड्यूसर सिद्धार्थ ने बनी है पूरा वैसे ही, और बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि मैम आपसे जानना चाहेंगे कि अब कई बार जब ऐसे माइथोलॉजिकल प्रोग्राम्स आते हैं तो लोग पहले आ चुके हैं उनसे ज़्यादा कंपेयर करते हैं कि वो ज़्यादा अच्छा था, उसमें इतना म्यूज़िक नहीं था और बहुत अच्छे डायलॉग्स थे। आज टेक्नोलॉजी ज़्यादा बढ़ गई, 3D डाल देते हैं तो जनता वो जब कंपैरिजन हो जाता है तो वो मानते नहीं हैं। अब ये चलो हो गया सो हो गया, ये हमारे टाइम का बहुत अच्छा था, तो उसमें क्या कहना चाहिए? एक्चुअली जो वो टाइम था वो भी बहुत अच्छा था। उसके भी कुछ पॉजिटिव थे, कुछ नेगेटिव थे, जो कभी कभार बहुत स्लो हो जाता था। कुछ चीज़ें हैं अब ये लोगों के ऊपर है किस तरीके से वो किस चीज़ को कंज्यूम करते हैं। और अब नया श्री कृष्ण, जो नया बाल कृष्ण आप देखोगे उसमें कुछ नई चीज़ें होंगी। आप वहाँ पे ग्राफिक्स वर्क देख सकते हो, कुछ नई रिसर्च के साथ आ रहे हैं ये शो, कुछ नई चीज़ें आपको पता चलेंगी। तो आई थिंक वो भी शो बहुत अच्छा था, ये भी शो बहुत अच्छा है। और सबसे मेन बात तो है कृष्ण की लीलाएँ देखने को मिलेगी, और क्यों लीला थी, क्या रीज़न था उसके पीछे, कैसा इंटरप्रिटेशन था, वो सब आप देख सकते हो शो। जैसा आपने बताया कि आपने बहुत गूगल किया, लोगों से आपने पूछा है, एंटिसिपेट किया, तो आपने एक कहीं ना कहीं अपनी मदर का भी एक आइडिया लिया हो। जब आप छोटी थी तो आपकी मम आपसे कैसे बिहेव करती थी, कितना डांटती थी, मारती थी, कितना प्यार करती थी, कुछ आपने वहाँ से कुछ आपने ये बहुत सही सवाल पूछा। सबसे पहले जब यशोदा का कैरेक्टर मुझे ऑफर किया गया, जब सिद्धार्थ तिवारी सर ने जब ये शो ऑफर किया, तो सबसे पहले यशोदा जो माँ थी कृष्णा की, सबसे पहली याद मुझे मेरी माँ की आई थी। जिस तरीके से वो मुझे रखती थी, प्यार करती थी, सजाती थी, ठीक उसी तरह यशोदा जी कृष्णा को हमेशा सजा के रखती थी, संवारती थी। अगर कुछ गलत करते थे तो पनिश भी करती थी, परेशान होकर पनिश भी करती थी, लेकिन दिल से कभी पनिश नहीं कर पाती। वो एक माँ की असलियत है, वो दिल से कभी भी अपने बच्चे को पनिश नहीं कर पाती। सर आपसे जानना चाहेंगे, अगर आप एक छोटे बच्चे होते तो आप कितना कितना दिल होता है, आप जैसे आप क्योंकि कंस कर रहे हैं और बच्चों का कृष्ण प्ले करते देखते तो कहीं ना कहीं आपको भी लगता होगा कि हमारे टाइम पे कुछ ऐसा होता तो हमें भी ऐसा कुछ मौका मिलता, कुछ ऐसा सोचते हैं कि आप भी कुछ कर पाती कृष्ण के लिए? आई मीन से कि ऐसा एक रोल आपको भी काश मिला होता। कृष्ण करूँ, जी, जब आप छोटे थे। पता नहीं, कभी सोचा नहीं था उस समय, लेकिन पता नहीं जैसे ही बड़ा हुआ तो वो कंस मिल गया, इसी में खुश हूँ मैं। जी। कृष्ण जी की बात करें तो कितना मुश्किल हुआ सेट पर उनके साथ शूट करना, या फिर आसान हुआ? क्या कहना चाहेंगे, कैसा एक्सपीरियंस रहा उनके साथ काम करने का? अभी तक तो मैंने इनके साथ शूटिंग शुरू नहीं की है, इनिशियल एपिसोड चल रहे हैं, पैदा हो गए हैं। जी। आई थिंक एक हफ्ते भर में इनके साथ शूटिंग शुरू हो जाएगी, बट बहुत अच्छा है। मैं तेरा कौन हूँ? जी मैम। बहुत शैतानियाँ करता है जयवल, सही में बहुत बड़ा मस्तीखोर है। जिस तरह से कृष्णा थे, आई थिंक ही इज़ क्लोज टू इट। एंड मैं अभी तक हमने शूट जो भी किया, जैसे कि हमने प्रोमो शूट किया तो उसे हॉर्स राइडिंग करनी थी, तो वो हर टेक के बाद कह रहा था कि नहीं मुझे हॉर्स राइडिंग करनी है, नहीं मुझे हॉर्स राइडिंग करनी है। तो बच्चे हैं, थोड़ा सा उनका मानना पड़ता है, थोड़ा सा अपना मन मानना पड़ता है, और इस तरीके से काम होता है। खैर मेरा रिलेशन जयवल के साथ बहुत प्यारा है, और सारे सेट पे सबके सामने मुझे मैया कहता है और मुझे बहुत क्यूट लगता है। अच्छा, शूट के बाद आप ये जो आपने धारण किया हुआ है यशोदा मैया का जो एक गेटअप लिया हुआ है, ये घर पे भी ले जाती थी, आप घर पे भी बिहेव करती थी यशोदा मैया के साथ, मतलब कि जैसे? एक्चुअली अगर आप कैरेक्टर में घुसे तो डेफिनेटली आई थिंक वो स्टेज भी आ जाएगा। बट सो फार क्योंकि हमारी शूट अभी उतनी शुरू नहीं हुई है, अभी कंस जी का दिखा रहे हैं और देवकी का दिखा रहे हैं, वासुदेव का दिखा रहे हैं। तो जिस तरीके से शूट शुरू होगा और रोज़ मुझे करना पड़ेगा, मुझे लगता है वो स्टेज भी आने पर है। क्योंकि इतने कृष्णा टेलीकास्ट हो चुके हैं, आपकी अपनी आइडल कौन सी रही है जो, अगर सारी जितनी यशोदा मैया की बात की है कि वो वाली थी वो बहुत क्लोज थी यशोदा मैया के, तो कौन है आपकी आइडल जो आप हमें रिवाइव कराना चाहें, रिकॉल कराना चाहें कि वो आप जिन्हें समझती हैं? मैं बहुत छोटी थी तब से श्री कृष्णा देखती थी, बहुत ही प्यारा शो था वो। उसमें भी बहुत सारी कृष्ण की लीलाएँ होती थी, और उनकी यशोदा मुझे अभी तक ध्यान में है। तो यशोदा का नाम ले तो कहीं ना कहीं उनका एक इमेज मेरी आंखों के सामने ज़रूर आता है। होली का त्यौहार आने वाला है, वृंदावन की होली सबसे ज़्यादा फेमस है, तो आप दोनों से जानना चाहेंगे आप दोनों किस तरह से सेलिब्रेट करना पसंद करते हैं? सर सबसे पहले आपसे। होली तो ऐसा त्यौहार है कि हर भारतीय जो भी हम हैं वो सबके लिए वो स्पेशल त्यौहार। हाल फिलहाल में हम लोग मथुरा गए थे, उसके पड़ोस में
कृष्ण जन्मभूमि में। और वहाँ मैंने सुना है कि जो जिस वे से जो होली होती है वो शायद ही कहीं होती है, वो काफ़ी उन्होंने बताया कि ऐसे होता है। वो पूरी देखेंगे, हो सके तो फिर से चले जाएंगे। फिर से चले जाएंगे एक बार। सर क्योंकि आपने जी आप कंस प्ले कर रहे हैं, जैसे मैं आपसे बार बार ये कह रहा हूँ, जहाँ हम सभी जानते हैं, ये कोई एडवाइस अगर आप कंस को देना चाहें, अगर वो आपसे मिले कि यार तुम ये बड़ा गलत करते थे या ये चीज़ तुम्हारी बड़ी सही थी, तो क्या कहेंगे वो? एक अच्छी चीज़ है कि बुरी चीज़? देखा जाए कुछ लोग होते हैं जो काफ़ी सेल्फिश होते हैं। मेरे सबसे कंस मामा हुई बहुत प्यार करते थे, देख किसी जब तक वो आकाशवाणी हुई नहीं की तरह इसका 8वां पुत्र तेरा वध करेगा, तब तक ही वॉज वेरी क्रूर। जहाँ से वो उसकी बात हुई कि मैं मुझे मारने वाला आ रहा है, वहाँ से वो बदला। यार गलत थी स्टार्ट टू एंड, तभी तो वध हुआ। जी मैम उनको स्वयं आना पड़ा कंस का वध करने, पूरा इसलिए तो आए। जी मैम आपसे भी वही सवाल पूछना चाहूँगा, आप किस तरह से सेलिब्रेट करना पसंद करती है होली? कोई बचपन की यादें जो शेयर करना चाहे होली को लेकर? बचपन में तो बहुत खेली होली, अब थोड़ा कम खेलते हैं, और या फिर कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत ही फॉर्मल वाली होली खेलते हैं। बट येस, होली इज़ अ वेरी पीसफुल फेस्टिवल ऑफ इंडिया। हमारे इंडिया में इतना अच्छे से सेलिब्रेट होता है। बचपन में जो होली का मज़ा था, आई थिंक वो किसी भी फेस्टिवल से कंपेयर करें तो कम होता है, क्योंकि उसमें आप दूसरे के ऊपर बलून मारते हैं, छोटे छोटे प्लास्टिक की थैली में पानी भरते हैं, और वो हम सुबह उठ जाते थे, मॉर्निंग 5-6 बजे उठ के वो सारे प्रेपरेशन करते थे। मेरे 2 बड़े भाई हैं, उनके साथ हम लोग बहुत मस्ती करते थे। कई बार तो अंडा भी मार देते थे किसी के सर पे। तो बहुत सारे इंसिडेंट्स होते थे, बहुत कुछ खाने को मिलता था, किसी के भी घर पे जाओ तो स्वीट खाने को मिलता था। तो वो एक ऐसा ओकेजन था जिसके लिए मैं वेट करती थी कि होली कब है। जैसे गब्बर पूछता था ना कि होली कब है, उस तरीके से मैं भी पूछती थी कि होली कब है, कब आने वाली है। जी इस साल की बात करें तो इस साल किस तरह से सेलिब्रेट किया जाएगा, क्योंकि इस बार तो ऑन सेट शायद होगा, तो हाँ, क्या शायद कहना वही चाहेंगे इस लग बार? रहा है। तो ऑन सेट किस तरह से सेलिब्रेट करने वाले हैं आप? कुछ सोचा है इस बार में? वैसे देखा जाए तो हम जो स्वास्थ्य प्रोडक्शन है उनकी होली पार्टी बड़ी कमाल की होती है, तो आई थिंक हम लोग वहाँ शिफ्ट करवा देंगे। उनकी जो पार्टी यहाँ होती है वो उमर गाँव में करवा देंगे, जहाँ हम शिफ्ट करवा देंगे। जिनको भी पार्टी करना है हमारे उमर हाँ गाँव में। उधर आते तो होली ऑफ सेट रही है, ऑन सेट रहेगी? आई थिंक पता नहीं अभी, आई थिंक ऑफ सेट तो है ही है, ऑन सेट पता नहीं। अच्छा, जाते जाते एक ऑडियंस के लिए विश हो जाए होली के लिए, आप बोलो। हाँ, बोलिए। आप दोनों। अच्छा, हम दोनों साथ में बोल रहे थे। बाल कृष्ण की तरफ से हाँ, हमारे सारे दर्शकों को होली की होली शुभकामनाएं। की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी होली बोलो। बोलो हैप्पी होली।